उत्तर प्रदेश सरकार ने जन्मतिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की मान्यता रद्द कर दी है। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को इसके स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। नियोजन विभाग के विशेष सचिव अमित सिंह बंसल ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पत्र का हवाला देते हुए कहा कि आधार कार्ड में जन्मतिथि का कोई प्रमाणित दस्तावेज संलग्न नहीं होता, इसलिए इसे जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्य नहीं माना जा सकता। इस संबंध में UIDAI क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के उप निदेशक ने सरकार को 31 अक्टूबर को एक पत्र लिखा था। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि आधार कार्ड जन्मतिथि का अनुमन्य प्रमाण नहीं है। आधार सिर्फ पहचान व सत्यापन का साधन है, जन्मतिथि सत्यापन का ये प्रमाण नहीं है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार के कई विभाग आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कई योजनाओं में इसका उपयोग किया जा रहा है। नियोजन विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा है कि आधार कार्ड को जन्मतिथि प्रमाण के रूप में स्वीकार न किया जाए। साथ ही जन्मतिथि के सत्यापन के लिए अन्य वैध दस्तावेजों को भी मान लिया गया है और सरकार ने सख्त इस दौरान निर्देश दिए हैं कि किसी भी सरकारी प्रक्रिया में नियुक्ति, प्रमोशन, सेवा रजिस्टर, संशोधन या अन्य संवेदनशील दस्तावेजों में आधार को जन्मतिथि का प्रमाण न माना जाए। इसके लिए जन्म प्रमाण पत्र, हाई स्कूल मार्कशीट, नगर निकाय या स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी प्रमाण पत्र जैसी अन्य मूल दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि आधार नागरिकता का प्रमाण पहले से ही नहीं माना जाता है, यानी नागरिकता संबंधी दस्तावेज में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजत मिश्रा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। रजत जी, बताएं कि आधार की जन्म तिथि अब मान्य नहीं होगी, इसे अमान्य क्यों किया गया है और क्या वजह है? देखिए संगीता, ये महाराष्ट्र सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आधार को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल इसके पीछे 31 अक्टूबर को जो UIDAI ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें स्पष्ट उन्होंने कहा था कि आधार जन्मतिथि के लिए कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं है और इस बाबत राज्य सरकारों को निर्णय लेना चाहिए। उसके बाद पहले महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया था और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के नियोजन विभाग ने भी आदेश जारी किया है कि आधार सिर्फ एक परिचय पत्र है, उसको जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद ये जो आदेश जारी हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के सभी विभागों को भेजा गया है ताकि वहां पर स्तर पे जो परिवर्तन करना है वो परिवर्तन किया जा सके। स्पष्ट इस पत्र में लिखा गया है कि जो नगर निकाय की तरफ से सर्टिफिकेट जारी होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट, उनको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर लिया जा सकता है। उसके अलावा हाई स्कूल की जो मार्कशीट होती है उसको डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट के तौर पर लिया जा सकता है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग जो अपना सर्टिफिकेट जारी करता है उसको भी डेट ऑफ बर्थ के सर्टिफिकेट के तौर पर लिया जा सकता है। लेकिन आधार को सिर्फ एक परिचय पत्र के तौर पर काउंट करना है, उसको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर काउंट नहीं करना है। तो अगर महीने पहले ही जो जी रजत जी बोलिए। तो कुछ महीने पहले जो इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय है उसने जो 2 करोड़ आधार नंबर थे जिनको डीएक्टिवेट किया था, उसके बाद से ये पूरी जो पहल है वो शुरू हुई थी, क्योंकि जो मृत लोग हैं उनके भी आधार नंबर आज तक एक्टिवेट थे। तो ऐसे 2 करोड़ आधार नंबर डिपार्टमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे और उसके बाद उन आधार नंबर को डीएक्टिवेट किया गया था और उसके बाद से ये पूरा जो रिफॉर्म का प्रोसीजर है ये प्रोसीजर शुरू किया गया था और उसी के तहत अब पहले महाराष्ट्र सरकार ने और फिर अब UP सरकार ने ये आदेश जारी किया है। रजत जी, अगर हम बात करें नई व्यवस्था की, तो नई व्यवस्था में जन्मतिथि सत्यापन के लिए फिर कौन से दस्तावेज अनिवार्य होंगे? देखिए, मुख्यतः 3 तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर माने जाते हैं। सबसे पहले जो नगर निकाय होते हैं, नगर निगम होते हैं, उनकी तरफ से जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है उसको इस प्रमाण पत्र के तौर पर माना जाता है। उसके अलावा जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है उसको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट के तौर पर माना जाता है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। इसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट भी एक सर्टिफिकेट जारी करता है डेट ऑफ बर्थ को लेकर, उसको भी एक प्रामाणिक दस्तावेज के तौर पर अलग अलग विभाग मानते हैं। सरकार ने इसको लेकर एक और निर्णय भी इसके साथ
साथ साथ लिया है कि जो आधार बनवाने से संबंधित लोगों को समस्याएं आ रही हैं, उसमें भी एक रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। और उसके लिए ये पहली बार निर्णय लिया गया है कि जितने भी गाँव में ग्रामीण सचिवालय होते हैं, वहां पर अब आधार कार्ड केंद्र बनाए जाएंगे ताकि वहां पर लोग जाके अपने आधार कार्ड बनवा सके। तो ये दो अलग अलग रिफॉर्म है जो एक साथ जारी किए गए हैं। पहला, आधार कार्ड को अब जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर काउंट नहीं किया जाएगा, और दूसरा, आधार कार्ड बनवाने से संबंधित जो लोगों को दिक्कतें आती थी खासतौर पर ग्रामीण स्तर पर, उसको खत्म करने के लिए अब ग्रामीण सचिवालय के अंदर आधार कार्ड केंद्र बनाए जाएंगे।